नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। माहिर लिफ्ट से प्रिशा को 14 फ्लोर पर बने एक फ्लैट में लेकर आया। पुष्पा जी कुछ बोलती उससे पहले माहिर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। माहिर ने डोर बेल बजाई और एक लड़की जिसमें ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी ने दरवाज़ा खोला। घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। माहिर ने प्रिशा की आंखों से पट्टी हटाई। सामने घना अंधेरा देख उसने पूछा, माहिर ये हम कहाँ आ गए? आप मुझे कहाँ ले आए? और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? किसका घर है ये माहिर? आप मुझे हमारे घर क्यों नहीं ले गए? माहिर कुछ नहीं बोला, बस खड़ा मुस्कुराने लगा। प्रिशा उसे यूं मुस्कुराते देख कुछ समझ पाती उससे पहले ही तेज आवाज़ के साथ एक धमाका हुआ और घर की सारी लाइट ऑन हो गई। सामने का नज़ारा देख प्रिशा की आंखें फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है बस वो सच है। वह हैरान सी बोली, ओ माय गॉड, वाओ, ये ओ माय गॉड, प्लेजेंट सरप्राइज। माहिर पूरा घर लाल और सफ़ेद गुब्बारों से, फूलों से और रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। धीमी आवाज़ में गाना चल रहे थे। प्रिशा के सामने उसके ससुर ब्रिज जी, मम्मा गायत्री जी, पापा अशोक जी, बड़ी बहन अदिति, उनके पति प्रशांत, छोटा भाई नकुल, ननंद श्रेया और उनके पति विकास जी खड़े थे। सबको यूं एक साथ अचानक से सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी के हाथों में पार्टी पॉलर थे। प्रिशा ने माहिर को देखा और आंखों से आंसू भरते हुए उसे थैंक यू बोला। वह खुशी से माहिर के गले लग गई और उसे इतना भी होश नहीं है कि सामने उसका पूरा परिवार खड़ा है। प्रिशा, थैंक यू सो मच। माहिर, थैंक यू लॉर्ड्स। माहिर, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना इस बेबी के साथ इस घर में आने की? प्रिशा, आपको याद था ये सब? माहिर, हाँ तो कैसे ऐसे कैसे भूल सकता था? इस नन्ही सी जान के आने की खुशी में तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं भला वो पूरा ना करूं? ये तो नामुमकिन सा है। प्रिशा, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। आई लव यू सो मच। माहिर, आई लव यू टू। माहिर की बहन श्रेया जो हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी, उसने अपना गला साफ करने का नाटक किया और उसकी आवाज़ से माहिर और प्रिशा का ध्यान टूटा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। प्रिशा ने शर्म से अपनी पलकें नीचे झुका ली। पुष्पा जी ने बेबी को प्रिशा की गोद में दिया और खुद घर के अंदर आई। उन्होंने श्रेया से पूजा की थाली ली और माहिर, प्रिशा और बेबी की तिलक लगाकर उनकी पूजा की। तीनों एक साथ घर के अंदर आए। हॉल में एक सुंदर सा पालना रखा हुआ था। प्रिशा ने बेबी को उस पालने में लिटा दिया। उसके बाद दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। अदिति ने प्रिशा को वहाँ रखे सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गई। घर के बड़े भी उसे नन्ही परी के 7 बच्चे बने हुए थे। ब्रिज जी और अशोक जी ने उसे तरह तरह के चेहरे बनाकर दिखाए। नकुल बेबी के सामने डांस करने लगा। गायत्री जी उसे गाना सुनाने लगी जिसे सुनकर सबने अपने कान बंद कर लिए। सबने कुछ न कुछ किया, लेकिन बेबी तो अपने ही राग आलापन में लगी थी। तभी पुष्पा जी ने कहा, आप सभी हटिए यहाँ से। परी अभी किसी को नहीं पहचानती, लेकिन वो अपनी दादी को पहचानती है और देखना अब कैसे हंसेगी मुझे देखकर। ये पुष्पा जी ने जैसे ही बेबी को उठाने के लिए उसके नीचे हाथ, बेबी ने उसके हाथ पर टॉयलेट कर दिया। सब उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्हें चिढ़ाने लगे, लेकिन पुष्पा जी का मुंह बन गया। इन्हें सबके बीच शाम हो चली थी। प्रिशा जो अपने रूम में आराम कर रही थी, अभी वह उठकर बाहर सबके साथ आकर बैठ गई। बाहर आकर देखा तो सभी बेबी के नाम को लेकर डिस्कस करने में लगे थे, लेकिन क्या नाम रखें ये किसी को समझ नहीं आ रहा था।
नकुल एक बाउल में सबके नाम की एक स्लिप बनाकर लाया और उसके बीच में रख दिया। उसने कहा, जीजू ये अब प्रिशा दी, इन इन चिट में से एक चिट निकालो और जिसके नाम की चिट आएगी बेबी का नाम वही रखेगा। सबने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। नकुल ने बाउल को अच्छे से हिलाया और माहिर और प्रिसा के सामने रख दिया। माहिर ने प्रिसा को इशारा किया चिट निकालने के लिए, तो प्रिसा ने उसमें से एक चिट निकाला। नकुल ने दे दिया। नकुल ने चिट में नाम देखा और वापस उस चिट को बाउल में डाल दिया। वह सबसे मज़े लेने के लिए सभी किसी न किसी का नाम लेता तो कभी किसी का। आखिर में उसको बताया चिट में जिसका नाम आया था वो बेबी की बुआ मतलब श्रेया दीदी। अपना नाम सुन श्रेया खुशी से उछल पड़ी। वह इतराते हुए कहने लगी, ये तो होना ही था, बेबी का नाम उसकी बुआ ही रखती है। आप सब तो खामेखा टंक अड़े रहे थे। अब आए मज़ा, भगवान ने मेरी सुन ली और अब बेबी का नाम मैं ही रखूँगी। वो सबको चिढ़ाते हुए अपनी सीट पर खड़ी होकर इतराते हुए नाचने लगी। पुष्पा जी, अगर तेरा ये इतराना पूरा हो गया हो तो अब नाम भी बता देना। नकुल, हाँ दी, अब जल्दी से नाम बताइए ना बेबी का। श्रेया बैठते हुए, आजकल पेरेंट्स के नाम को कंबाइन करके बेबी का नाम रखा जाता है, हम भी कुछ ऐसा ही रखेंगे। वर्ड से नकुल हाथ साफ करते हुए, सुपर आइडिया दी, यू आर सो स्वीट। अदिति, लेकिन हमने तो ऐसा कोई नाम सोचा भी नहीं है जो इन दोनों के नाम से मेल से बने। श्रेया, डोंट वरी दी, उसका भी हमने सोच रखा है। अदिति, वाओ, पहले से ही पूरी प्लानिंग, क्या बात है। अच्छा चलिए बताइए फिर, अब क्या सोचा है आपने। श्रेया बेबी को गोद में उठाया। मिशा, नाम सुनते ही एक साथ दूसरे को देखने लगे। इतने में ही माहिर और प्रिशा भागकर श्रेया के गले लग गए। प्रिशा ने बेबी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारा नाम दी, हमारी बेटी का नाम यही होगा, मिशा। सबने खुश होकर चिल्लाते हुए तालियां बजा दी। श्रेया और पुष्पा जी को छोड़कर बाकी सभी अगले ही दिन वापस अपने घर को लौट गए। कुछ दिनों बाद वो दोनों भी वापस अपने घर चली गईं। ज़िंदगी यूं ही खुशी से गुजरने लगी। माहिर अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हो गया और प्रिशा ने भी ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया। उन्हें मिशा के लिए नैनी, जिसका नाम था मयूरी, वो हायर कर लिया था। दिन भर वही मिशा को देखभाल करती। मिशा को नहलाने, मालिश करने, खिलाने, दवाइयाँ, हर चीज़ की जिम्मेदारी मयूरी पर थी। रात को ऑफिस से आकर प्रिशा खुद अपनी बेटी को संभालती और मयूरी रात को अपने घर चली जाती थी। मिशा के आने से प्रिशा की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई। एक रात ही मिलती थी उसे अपने बच्ची के साथ और इस वजह से वह माहिर को समय नहीं दे पा रही थी। माहिर कभी कभी यह बहुत खाली से प्रिशा के पास उसके लिए तो ज़रा सा भी वक्त नहीं है। पहले की ही तरह उन्होंने केवल संडे का दिन मिलता था जब दोनों के ऑफिस की छुट्टी होती और दोनों साथ में घर पर ही होते। लेकिन अब प्रिशा पर मिशा की भी जिम्मेदारी थी और वो अभी बस 3 महीने की ही हुई थी। प्रिशा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती थी। माहिर और प्रिशा साथ मिलकर उसे प्यार देते, उसके साथ खेलते, मस्ती करते, लेकिन माहिर कुछ वक्त खुद के लिए भी चाहता था जो न चाहकर भी प्रिशा उसे नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी दोनों खुश थे अपनी बेटी के साथ। 3 महीने बाद ऑफिस के काम से फ्री होकर रात को प्रिशा थक हार कर घर लौटी। उसने देखा आज माहिर उससे पहले ही घर आ गया था और मिशा के साथ मस्ती कर रहे थे। माहिर ने मिशा को गोद में लिया और गोद लिए हुए था और उसका नन्हा सा हाथ पकड़कर उसके साथ कपल डांस कर रहा था। ये देख प्रिशा से रुका नहीं गया और वह भागकर उनके पास गई। वो बार बार डांस के लिए खुद बीच में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार। माहिर मिशा से बात करते हुए, प्रिंसेस मम्मा को कहो कि एक तरफ बैठें, ऐसे पापा बेटी को तंग ना करें।
तंग नहीं करते। प्रिशा लेकिन मुझे भी करना है डांस। माहिर माहिर तो फिर करो, हमने कब मना किया है तुम्हें, है ना प्रिंसेस। मीशा माहिर की बातें पर हंसने लगी और माहिर ने उसके गालों को चूम लिया। सभी मौका देकर प्रिशा ने माहिर का वो हाथ पकड़ लिया जिससे उसे मीशा का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने जल्दी से माहिर का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ मीशा की तरफ घुमाकर माहिर ने को पकड़ लिया। माहिर हैरानी से प्रिशा की इस हरकत को देखता रहा। प्रिशा हंसते हुए, आपको क्या लगा, आप मुझे रोक पाएंगे। माहिर हैरानी से, लेकिन आज तुम्हें हुआ क्या है, मेरी मतलब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। प्रिशा, मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं, एकदम फिट एंड फाइन खड़ी हूँ आपके सामने। माहिर, तो आज पति के लिए टाइम कैसे मिल गया, पति के लिए टाइम कैसे मिल गया तुम्हें। प्रिशा, अपनी डेली लेट आते हैं ऑफिस, लेकिन आज जल्दी आ गए तो आज आप और मैं एक साथ। माहिर मुस्कुराते हुए, अच्छा जी। प्रिशा चेहरे के पास अपना चेहरा रखते, वैसे ना एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। माहिर ने जल्दी से मीशा को बेड पर लिटाया और पूछा कि क्या गुड न्यूज़ है। प्रिशा ने माहिर के हाथों को थामा और कहने लगी, ऑफिस ने मुझे 3 लाख का इंक्रीमेंट मिला है। कैन यू बिलीव, मेरी सैलरी अब 15 लाख से बढ़कर 18 लाख की पैकेज हो गया है। मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश थे आज। माहिर ने उसे गोल घुमाया और पीछे से बाहों में भरते हुए कहने लगा, आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बच्चा, तुम इतना हार्ड वर्क करती हो तो ये एग्रीमेंट तो तुम डिज़र्व करती हो। माहिर, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रिशा हैरानी से, क्यों। माहिर, अरे भाई, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई, सेलिब्रेट तो बनता है ना। प्रिशा खुशी से, अच्छा। माहिर ने हाँ में सर हिला दिया तो प्रिशा जल्दी से चेंजिंग रूम में चली गई। माहिर के साथ समय बिताने के बाद से उसकी थकान गायब हो चुकी थी। वह तैयार होकर बाहर आई तब माहिर ने मीशा को भी तैयार कर दिया था। प्रिशा को देखते ही माहिर ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। प्रिशा ने ब्लैक सूट पहना था जिस पर ब्लैक दुपट्टा वेयर गोल्डन डाला हुआ था। प्रिशा की खूबसूरती उस काले रंग के लिबास में और निखर रही थी। माहिर तो बस बिना पलकें झुकाए उसे देख रहा था। प्रिशा ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई जिससे वह होश में आया। प्रिशा ने उसे चलने को इशारा किया तो वह सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। माहिर ने गाड़ी बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट की तरफ घुमा दी जहां उसने पहले ही अपनी टेबल बुक करा दी थी। वहां जाकर माहिर ने खाना ऑर्डर किया और सब कुछ प्रिशा के पसंद का था। बातें करते करते और मस्ती करते हुए दोनों ने डिनर ख़त्म किया। प्रिशा मीशा को गोद में लेकर माहिर के साथ रेस्टोरेंट के बाहर के एरिया में घूमने लगी। मीशा उसकी गोद में ही सो गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी तो वह लोग वापस घर आने के लिए चल दिए। 2 दिन बाद मीशा 6 महीने की होने वाली थी। मीशा और प्रिशा ने उसका 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। माहिर की मम्मी और पापा भी आए थे। प्रिशा की तरफ से केवल नकुल ही आ पाया था। नन्ही सी प्रिशा को फेरी ड्रेस पहनाई जिसमें वो सच में एक फेरी लग रही थी। पुष्पा जी उसकी बलैया लेते हुए कहने लगी, आज मेरी परी सचमुच की परी लग रही है, नज़र न लगे किसी को मेरी गुड़िया को। उन्होंने मीशा के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया। नकुल ने उसका आसपास बहुत सारे गुब्बारे रखे जिसमें वह हाथ मार मार कर खेलने लगी और खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके हाथ मारने से कुछ गुब्बारे तो उड़ जाते और कुछ उसके नन्हे हाथों में पहने कड़ों की वजह से फूट जाते। जैसे ही कोई गुब्बारा फूटता मीशा ताली बजाकर हंसने लगी। इस बीच बर्थडे गर्ल से केक कटाया गया और नकुल ने सबके चेहरे पर केक लगा दिया। मस्ती करते हुए मीशा थक कर नकुल की गोद में ही सो गई। मीशा और नकुल का रिश्ता ही अलग था, शायद इसलिए क्योंकि मामा शब्द में तो
बार मम्मा शब्द में तो बार माँ जो आता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार।